इंदौर में ज्योतिष वास्तु दीक्षांत समारोह के मंच पर ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे नवोगत विद्यार्थियों को इस विधा की विश्वसनीयता को कायम रखने की सीख दी गई और दिशा निर्धारण के माध्यम से अतिथियों ने जन जागरण किया। देखें एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इंदौर में एक गरिमामय समारोह के मंच से ज्योतिषी विधा की विश्वसनीयता पर खुलकर बात हुई और मौजूद अतिथियों ने दिशा निर्धारण भी किया। कार्यक्रम में संत दादू महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विश्वसनीयता के साथ काम करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ज्योतिष के साथ जुड़े अन्य सहयोगियों को भी सहयोग करने की अपील की और अपने काम में ईमानदारी रखने की सीख दी कि हम लोग यदि हमारे पास कोई जजमान आता है तो हम उसकी पत्रिका भी देखने लग जाते हैं, हम उसके रत्न भी उसे देने लग जाते हैं, उसका कोई जाप है तो वह भी हम करने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि हमें अपने कार्यों का बंटवारा करना चाहिए। हमारे साथ में वह जो ब्राह्मण लोग हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सब चीजें खुद लेने का प्रयास ना करें, उनको भी दें। जैसे मंत्र जाप आ रहे हैं तो खुद लेना करने के बजाय उन लोगों को दीजिए। यदि कोई रत्न का प्रयास कर रहा है तो उन्हें और दूसरे को दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो रत्न विशेषज्ञ हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। खुद ही यदि हम सब लेने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने जो मूल कार्य है उससे भटकने लग जाओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसकी जेब में ध्यान देने लग जाएंगे। कितना बड़ा व्यक्ति आया है, कितनी बड़ी कार से आया है, तो इसको कितना बड़ा रत्न देना है। तो हमारी जो मूल है जिसके लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया है, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त चीज है, आप लोगों को ईश्वर से मिला हुआ ज्ञान है, उसका जितना सदुपयोग हमसे हो जाए, यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आप लोग जीवन में अवश्य सफल होंगे, आपके गुरु की तरह। वहीं पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत ने विश्व में ज्योतिष की पताका लहरा रहे वरिष्ठ जनों की भूमिका पर प्रकाश डाला और ज्योतिष सम्मेलन में मौजूद विद्यार्थियों से कहा कि हम सब मिलकर आज की नई पौध को भी अपनी ज्योतिष विद्या सीखने और उसका सही उपयोग करने हेतु भी जिम्मेदारी के भाव से चिंता करें। करूंगा इस मंच का लाभ लेते हुए कि ज्योतिष में जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि ज्योतिष जो है वो वेदों के नेतृत्व है, और उसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो थोड़ी सी मतभिन्नता जो ज्योतिष चार्यों में आपस में जो थोड़ी चलती है उसे खत्म करके, और उसकी शुरुआत में समझता हूँ कि यहाँ सभी जितने इंदौर या इंदौर के आसपास देश में ज्योतिष सम्मेलन होते हैं उनके सभी आयोजक यहाँ बैठे हैं, उन सबसे निवेदन है कि वो ऐसा कोई सकारात्मक पहल इस सम्मेलन से पैदा करें जो पूरे देश में सुखद संदेश जाए। समारोह में देवाल शाजापुर क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि हमारी पुरातन संस्कृति और परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य देश में हुआ है। आप सभी धर्म आधारित ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से विसंगतियों का उन्मूलन कर गौरवशाली समाज की कल्पना में अपनी विद्या के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान करें ताकि इस क्षेत्र में पवित्रता कायम रखी जा सके। मेरा है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है, ये सारी बात कहने वाले व्यक्ति बहुत छोटे मन के लोग होते हैं, परंतु जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए ये पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। और जब हम उस संस्कृति में निवास करते हैं जो संस्कृति पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है और उसी संस्कृति का एक हिस्सा ज्योतिष शास्त्र है, तो वैसे भी ज्योतिष शास्त्र का महत्व पूरे विश्व के लिए बढ़ जाता है। विश्व में अनेक प्रकार की विधाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के विद्वान कार्यरत हैं। मैं अभी जब देवास से इंदौर की ओर आ रहा था तो मेरे साथ में मेरे मित्र आदरणीय स्वप्नील जैन साहब थे। उन्होंने मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो वो इस कार्यक्रम में पधारे भी थे। 10 मिनट बैठकर वो चले गए, चूंकि वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको कुछ काम था। तो उनसे इस विषय में कुछ चर्चाएं हुई तो मैंने भी अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने भी अपना अनुभव बताया। अभी दिल्ली में मुझे एक
आपकी हस्तरेखा को देखकर ये बता देते हैं कि आपका जन्म दिनांक क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है और आपका जन्म समय क्या है। और हम लोगों ने अपने अनेक मित्रों को उनके संपर्क में लाकर कहीं ना कहीं उनका परीक्षण करने का भी दुस्साहस किया, और हर बार हमने पाया कि उनकी विधा हमारे विचार और हमारी शंकाओं से बहुत बड़ी है। उन्होंने ये बताया, जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख भी हुआ, कि उस विधा के पृथ्वी पर वो अंतिम व्यक्ति है और उनके पश्चात वो विधा पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप इस विधा का ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस विधा को सीखना नहीं चाहता। इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति को शॉर्टकट पसंद आने लगा है। वो शॉर्टकट से चलना चाहता है। आते ही वो अपने गुरुदेव, अपने आचार्य की तरह सिद्धि पाना चाहता है, और उसी स्वप्न को देखते हुए जिस परिश्रम के साथ, जिस ध्यान के साथ उन्हें उस विधा को ग्रहण करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है। आज का युग गूगल का युग हो गया है। व्यक्ति को जो भी जानकारी चाहिए वो गूगल पर डालता है और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो उसी रिजल्ट को, उसी परिणाम को अंतिम परिणाम समझ लेता है। ग्रहों के बारे में जब व्यक्ति पढ़ने जाता है तो उसे जानकारी मिलती है कि कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इन्होंने नवग्रह की खोज की, जबकि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह की स्थिति को देखकर भविष्यवाणी करने का प्रयत्न कब से किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि संसार में, इस संसार में सबसे पहले भृगु ऋषि ने भविष्य कथन किए थे। हमारे वेद पुराणों में हम जाकर देखते हैं तो ऋग्वेद में अनेक जगहों पे हमें ज्योतिष शास्त्र से संबंधित श्लोक मिल जाते हैं। इसी प्रकार से नारद पुराण में भी कई जगहों पर ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है। और कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके पहले से हमारे आचार्य, हमारे ऋषि, हमारे पंडित, हमारे विद्वान ब्रह्मा मुरारी कृपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये श्लोकों का उच्चारण करके बताते थे कि ये नवग्रह है। और ये श्लोक कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो की थ्योरी के आधार पर बने हुए नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति में रहने वाले विद्वान सनातन काल से इन श्लोकों का प्रयोग करके ग्रहों की शांति के लिए मंत्र पढ़ते आए हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जो एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी, इस संस्कृति को कुछ लोगों की नजर लग गई। हमारे भारत
जबकि मंत्री राजेश अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि ज्योतिष और ज्योतिषियों से हमें हमारी व्यक्तिगत चिंताओं, प्रश्नों और समस्याओं का समाधान मिलता है। आजकल सभी समाजों के लोग इस विधा में रुचि ले रहे हैं, ये हर्ष का विषय है। जिस काम में आप लगे हुए हैं वो हर कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि हिंदू संस्कृति का एक ये जो काम है, क्योंकि इसके माध्यम से जो ज्योतिषाचार्यों की घोषणाएं होती है, जो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि वो किसी अंग्रेज ने घोषणा करी थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, वो भी ज्योतिष के आधार पर उसने घोषणा करी थी भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। जो 700 साल देश गुलाम रहा, 500 साल अंग्रेजों ने, 200 साल अंग्रेजों ने, 500 मुगलों ने राज किया, वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी और अटल जी के प्रयासों से आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। आज भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया अपना रही है। आज भारतीयों की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया में लोग भारतीय धर्म, हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हिंदू संस्कृति की ओर देख रहे हैं, उसको अपना रहे, उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे समाज को एक दिशा देना का काम आप लोग जो कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और भाई देवेंद्र जी ने, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ज्योतिष विद्या का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। सकारात्मक दिशा में समाज को ले जाने में ज्योतिष शास्त्रियों की भूमिका है। भटके को रास्ता दिखाने का काम आध्यात्म, धर्म, संस्कृति और परंपरा के सम्मिश्रण से आप लोग कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। ऐसा कहा जाता है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधिकम शास्त्राम। सूर्य और जो बाकी ग्रह हैं उसके साथ जो भविष्य का ज्ञान देता है वो ज्योतिष है। स्वाभाविक है कि आप वो लोग हैं जो लोग अभी मन से हार जाते हैं, वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में दृष्टि की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग वो हैं जो लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। लोग अपने रास्ते से भटके नहीं, उसकी चिंता करने का काम करते हैं। अच्छा समाज अपनी धर्म, संस्कृति, परंपराओं के साथ कैसे चल सकता है उसकी चिंता आप लोग करते हैं। और स्वाभाविक है कि जिस तीव्रता से, जिस गति से लगातार आज हम सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं, ऐसे समय में जो वेदों में लिखी हुई विद्या है, उस विद्या के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें वो रास्ता दिखाना कि ऐसा कौन सा सद्मार्ग है जिसपे वो चल सकते हैं जब मन खराब हो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो स्वाभाविक है कि हम ऐसे कुछ लोगों को याद करते हैं, ऐसे कुछ लोगों का स्मरण करते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब वो लोग हैं जो लोगों के जीवन को बदलने का काम करते हैं। आप सब लोगों के लिए आग्रह करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। सभी प्राणियों को जो पूर्व जन्म में किया है उसका फल अभी भोगना पड़ता है। और आप जो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये कुछ गड़बड़ होने वाली, इसमें अगर आप ऐसा करोगे तो शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुदेश तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु के रूप में ज्योतिषी भटके मन को संतुष्ट करने का काम आप कर रहे हैं। प्रभु भक्ति की शक्ति से समाज आपके माध्यम से दिशा प्राप्त करे। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र जो आप लोग ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, इसका जो आयोजन है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि देवेंद्र भाई ने कहा कि आप लोग सैकड़ों की संख्या में, लेकिन एक एक व्यक्ति के लाखों फॉलोअर हैं, मुझे जो जानकारी है। तो यहाँ पर कई लाख लोग बैठे हुए इस हाल में। सबसे पहले तो मुझे जो दिखाई देता है, ज्योतिष को मैं ज्योतिष के बारे में जानकार नहीं हूँ, लेकिन धर्म और वेद पुराण को जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो ज्योतिष ही धर्म और वेद पुराण की आंखें हैं, और इसके बिना दोनों संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ज्योतिष का अर्थ देखा जाए तो ज्योति धन ईश, ज्योति मतलब प्रकाश,
ईश्वर का प्रकाश दिखाने का जो काम करता है उसको कहते हैं ज्योतिष। तो आप लोग उसका प्रकाश दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कभी कभी हम लोग चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में, डॉक्टर्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जितनी गंदगी है उतनी मुझे लगता है समाज के हिसाब से हर क्षेत्र में है। तो सबसे प्रमुख बात है कि ज्योतिष के कारोबार और ज्योतिष के लोगों के इमोशंस, उस पर जो खेलने वालों की भी एक बड़ी संख्या है, उस पर बढ़िया लगाम होना चाहिए, जिससे जो योग्य और जो आप लोग साइंटिफिक और वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिष शास्त्र का काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर करते हैं, उसका सम्मान कायम रहे। तो चूंकि मैंने देखा है कि जिसको देखो एक होड़ सी मची हुई है कि सनातन संस्कृति पर वार करना है, तो सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष, वो विज्ञान नहीं जानते, उसको अंधविश्वास कहके उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों की थोड़ी सी गलतियां हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि धर्म और ज्योतिष दोनों का अगर संगम रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का नीचा दिखाने का प्रयास कर पाएगा। और ज्योतिष ज्योति दिखाता है, ना कि भय दिखाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग उसमें भय दिखाने का भी काम करते हैं, तो शायद इसी के चलते इस तरह की स्थितियाँ बनती है। और आप लोग इतने आप लोगों के बीच में वैसे तो हमारी कोई विसात नहीं कि मैं बोलूँ, लेकिन देवेंद्र कुशवाहा जी, मुझे तो बताया भी नहीं था कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी एक ही रास्ता आता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान गई जो जान निहारा। इसीलिए उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर स्वागत भाषण देव गुरुकुलम के संस्थापक ख्यात ज्योतिषविद देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने दिया। जो लंबे समय से साधना कर अच्छे साधक करो, उनसे किसी प्रकार की चर्चा करें रामरूप मानस में, आपको ऐसा लगेगा कि पत्रकार से किसी विषय से बात कर रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप मेरा मान सम्मान बढ़ा है। मेरे बीच में मेरी समारोह में धर्म निर्धारण से लेकर भविष्य वक्ता तक कई आयामों पर प्रकाश डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।